नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जिसमें कि 3 क्वेश्चन हैं। हम एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है 7, 10.5 प्लस 14 प्लस डैश 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 84 तक जा रहा है, और ये जो दिया हुआ है ये एपी में है। इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन में भी हमने योगफल ही ज्ञात किया था, जिसमें हमने इन 2 फार्मूलों का उपयोग किया था कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक दूसरा फार्मूला जो होता है इसी का रूप Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में क्या अंतर है, हम सवाल में पहले देख के ज्ञात करते हैं। तो हमें पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए दोनों समीकरण में जो चीज़ दिया गया है उतना हमें ज्ञात रहेगा, तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रथम पद स्मॉल a बराबर दिया हुआ है 7, और सार्वंतर हम निकालेंगे। तो सार्वंतर d बराबर दिया हुआ है 10.5 माइनस 7 बराबर 3.5, और जो कि 84 श्रेणी का आखिरी पद दिया हुआ है, मतलब कि अंतिम पद जिसको हम L से लिखते हैं। तो L बराबर दिया हुआ है 84, लेकिन यहाँ इस 84 का पद संख्या नहीं दिया है, मतलब कि n का मान नहीं दिया हुआ है। तो जैसा कि अगर हम पहला फार्मूला लगाते हैं तो हमको इसमें n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो a और d तो हमारे पास है, लेकिन n नहीं है। और अगर दूसरा फार्मूला भी लगाते हैं तब भी हमको a चाहिए, l चाहिए और n चाहिए। तो दोनों कंडीशन में हमारे पास n यहाँ पे ज्ञात नहीं है। तो इसको हल करने के लिए पहले हमको n ज्ञात करना पड़ेगा, और n जैसा कि हम प्रश्नावली 5.2 में ज्ञात करते थे, जो श्रेणी का अंतिम पद होता था उसको हम an माने कि nवां पद भी लिख सकते हैं, मतलब कि ये an भी है। ठीक है, तो इसी का हम पद संख्या ज्ञात कर लेंगे n। तो फिर दोनों में से कोई भी एक फार्मूला लगा के हम इसको हल कर सकते हैं। तो जैसा कि nवां पद का फॉर्मूला होता है कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें हम सभी मान रखते जाएंगे। तो an का मान जैसा कि दिया हुआ है 84, प्रथम पद 7 दिया हुआ है, प्लस स्मॉल n का मान हमको ज्ञात करना है, और d का मान दिया हुआ है 3.5। इसको हम सही बटे से भिन्न में बदलेंगे। तो 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7/2। तो यहाँ d की जगह हम 7/2 लिख देंगे। फिर उसके बाद 84, 7 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू 7/2। तो 84 में से हम 7 घटाएंगे तो 4 इधर घट के 80 हो जाएगा, और 3 77 आ जाएगा, बराबर n-1 इंटू 7/2। अब इधर इस 2 से हम इधर जब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो ये अंश में आ जाएगा। तो 77 गुणे 2 और बटे में हो जाएगा 7, जो कि बराबर है n-1 के। 7 से 77 काटेंगे तो ये जाएगा 11 बार में, 11 दूनी 22 बराबर n-1। ये -1 इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो n का मान यहाँ से हो जाएगा 23। तो इस तरीके से
पद की संख्या 23 आ गई। यन जो हमें ज्ञात करना था, यन का मान हमने निकाल लिया 23। तो अब हम इन दोनों फॉर्मूला में से कोई भी एक सूत्र लगा के सभी इस एपी के पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इस फॉर्मूले का यूज किया था और ये फॉर्मूला छोटा है, तो अब हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि दिया हुआ है, तो श्रेणी एपी के पदों का योगफल का जो सूत्र है Sn बराबर n/2 और a प्लस यल। तो इसमें हम सब मान रखते हैं। n का मान है 23, तो ये हो जाएगा यस 23 बराबर 23/2 और a का मान है 7, यल का मान है 84। तो यहाँ से हो जाएगा 23/2, 84 में हम 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 91, जो कि इसमें गुणा हो जाएगा। और अब हमें 23 में 91 से गुणा करना है, तो हम 91 में 23 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 9 तिरिक 27, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3, 7 2 9, 8 2 10, हासिल लगेगा 1। तो आ जाएगा ये 2093/2 और इसको हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 दहा में 20, 20 कैंसिल हो गया। फिर 93 को उतारेंगे तो 46 दूनी 92, तो 46 बचेगा 1। अब अगर इसको हम सही बटे में लिखना चाहें तो पहले भागफल लिखाएगा जो कि है 1046, फिर उसके बाद शेषफल और फिर जिससे हमने भाग दिया। तो इस तरीके से 23 पदों का जो योगफल आ जाएगा वो 1046 सही 1/2 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, अतः एपी के पदों का योग 1046 सही 1/2 होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट भी हल हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके से आगे के आने वाले क्वेश्चनों के हल से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।